ऐसा है कि मोक्तो कंस्टिट्यूंसी में ये पहले बार नहीं कि कोई ऑपोजिशन में कैंडिडेट आए, बार बार आते रहा, बार बार कंप्रोमिस होते रहा, बार बार सिलेक्शन होते रहा। तो ये एक कैंडिडेट आना जो एक बिजनेस टाइप का बन गया था अभी पिछले 20 साल से ऐसे कुछ हो गया। तो हमें लगा है कि आम जनता को एक बार वोट कास्ट करने के लिए, स्पेशली मोक्तो कंस्टिट्यूंसी का आम जनता को जो पिछले 20 साल से जो उनको वोट एक डालने नहीं मिल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्यू सेल्फ इंटरेस्टेड पॉलिटिशियन जो कॉम्प्रोमिस करके अनकॉन्टेस्ट बनाते जा रहा है, तो उनको एक मौका देना चाहिए, ये मेरा एक मानना था। इसलिए मैंने यहाँ इस लौसर का, हमारा लौसर का फर्स्ट 2 लौसर हुआ था, मगर फर्स्ट लौसर का 15 तारीख में मैंने वो मेरा एक ऑस्पिशियस डे था, तो मैंने वहीं व्हाट्सएप थ्रू डिक्लेयर कर दिया था कि मैं मोक्तो कंस्टिट्यूंसी में आ रहा हूँ। इसके बाद फिर हमारा SMRF ने भी एक कैंडिडेट उतारा है, वो एक्स एबॉट गोंजे गांधे राबजिलिंग जो बोमदिलम अपर मोनेस्ट्री का जो एक्स फॉर्मर एबॉट था, तो वो भी आ रहा है, तो अच्छी बात है। अभी JDS के तरफ से मैं भी लड़ रहा हूँ और मेरा दोस्त भी JDS के तरफ से टिकट मिल चुका है, जो सिरिंग दोरजे है, जो तवांग कंस्टिट्यूंसी से अभी प्रेजेंट जो और रूलिंग MLA था सिरिंग टाशी, उनके खिलाफ जा रहा है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये, हम लोग सब जानते हैं कि इस बार मेन कारण हम लोग पॉलिटिक्स में उतरना, जो फर्स्ट मेन एक इशू था कि मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जैसे NHPC का बड़ा मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आ रहा था, ये सब के बारे में, इस विषय पे पिछले 7 साल के अंदर में बहुत धरना हुआ, बहुत डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुआ। बीच में फिर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी हुआ, वहाँ हमारे कई दोस्त को जान भी गंवाना पड़ा। फिर यहाँ PRC इशू हुआ। ये सब में एक चीज़ बहुत दुख लगा, यही लगा है कि जो एक गवर्नमेंट में जिसका पीपल ने, आम जनता ने विश्वास करके जिसको एक अपना हक दिया था उनको एक रूलिंग करने के लिए, तो उन्होंने जो पावर था वो पूरा मिसयूज़ किया था। और सेकेंडली ये है कि आम जनता को अपना बेसिक फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनके बारे में आम जनता को आज का दिन एक अवेयरनेस भी नहीं हो रहा है और उनको एक ट्रांसपेरेंसी नहीं मिल रहा है। वो एक इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए भी उनको सबसे पहले RTI का सहारा लेना पड़ता है। RTI डालने के बावजूद भी उन पर इतना प्रेशर देता है, उनको इतना जुल्म होता है। तो मैं जैसे एज सून एज अगर मुझे संसद में आने के, अगर असेंबली में आने के लिए चांस मिलेगा, MLA बनने का चांस मिलेगा, तो आम जनता को RTI डालना ना पड़े विदाउट रिक्वायरमेंट टू सीक इन्फॉर्मेशन थ्रू RTI, मैं उनको खुलासा कर दूंगा शुरू वक्त से कि इस डिपार्टमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को इतना फ़ंड दिया है, ये फ़ंड डिस्ट्रिक्ट वाइज ये आया हुआ है, ऐसे मतलब जो भी डिपार्टमेंट में जितना फ़ंड आ रहा है, कैसे आ रहा है। क्योंकि हम लोग सब आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में, दूसरा तो एकदम बात छोड़ दीजिए, सबसे पहले PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो सबसे पहले हम अपना पेट के बारे में सोचता है, कोई भी जो भी काम कर रहा है आज के दिन पेट के बारे में कर रहा है, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एड्स दिया है वो जो आम जनता तक नहीं पहुंचता है। फॉर एग्जांपल आप भी जानते हैं, हम भी जानता है कि हमें सिर्फ PDS सिस्टम में क्या मिल रहा है, एक चावल मिल रहा है, वो भी जस्ट 5 किलो पर पर्सन पर मंथ। मगर मैंने दूसरा स्टेट में जाके देखा है, मेरा कोई दोस्त है, उन लोग जो दूसरा स्टेट में जा रहा है तो वहाँ ऑयल, नमक, चीनी, गेहूँ, आटा, सब कुछ बहुत कम दाम में PDS के थ्रू मिल रहा है, मगर अरुणाचल में नहीं मिल रहा। अभी इसके बारे में हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन सीख करने जाने से भी इन्फॉर्मेशन ठीक से नहीं मिलता है, सब कुछ नहीं मिलता। मगर संसद के पास जो संसद है, मतलब ऑलरेडी मतलब जो MLA बन चुका है, तो उनके पास सब इन्फॉर्मेशन होता है, मगर वो भी छुपाता है। तो और सेकेंडली क्या होता है, एजुकेशन सेक्टर में आप देखिए, जस्ट फॉर आ मिड डे मील, उसमें भी कितने बहुत सा जगह में पहुंचता ही नहीं है। अभी जैसे सेंटर से स्टेट पहुंचते ही उसमें क्या परसेंटेज जाता है पता नहीं चल रहा है। स्टेट से डिस्ट्रिक्ट पहुंचते ही, जब तक डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में जो इंचार्ज है उनका ऊपर में कुछ फैसिलिटेट नहीं होगा, तब तक के लिए एक मिड डे मील का स्कीम भी ठीक से डिस्ट्रिक्ट में नहीं पहुंचता है।
मेनली मैं इस बार इसलिए आया हूँ, शुरू वक्त से मुझे पता है कि कोई दूसरा भी कैंडिडेचर का कुछ मतलब बातचीत चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, मगर एट लास्ट उन लोग जाके कंप्रोमिस हो जाता है। जैसे 2014 में भी फर्स्ट क्या हुआ कि मैंने तवांग में लड़ने के लिए नॉमिनेशन पेपर तक पूरा लेके आया था, मगर लामा लोग ने हमको बिठाया, हमारा यूनियन का लामा लोग, SMRM लोग ने, उन लोग बोलता हम पॉलिटिकली नहीं जाएगा, हमको बिठाया। मगर उस टाइम में उनको बोला देखिए इस बार हमको बिठा रहा है, मगर अगर हमारे पास पॉलिटिकल पावर नहीं होगा तो आने वाला काल में हमको खून का आंसू रोना पड़ेगा। फिर भी उन लोग ने नहीं माना और 2016 में हम लोग ने गोली खाया। आप जानता है तवांग में कभी नहीं हुआ, हजारों राउंड्स फायर हुआ और ऑन द रिकॉर्ड जो पुलिस खुद मान रहा है, वो भी 360 राउंड का ऊपर मान रहा है, कबूल रहा है, यही हुआ है। और फिर उसी टाइम में फिर हम बोला कि मोक्तो कंस्टिट्यूंसी में मैं वो करेगा, फिर वहाँ भी मैंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, मगर उसका बीच में फिर रिम्पुचे को जो लुमला में उठ रहा था, तो थेक्से रिम्पुचे जी को फिर वहाँ का पॉलिटिशियन लोग ने इधर उधर करके मुझे आने ही नहीं लिया वहाँ कि, मगर अभी टिकट में हाथ में आ गया तो मैं सोचता हूँ कि मैं लड़ूंगा। फिर भी एक चीज़ बात यही है कि SMRF ने एक दूसरा कैंडिडेट भी उतार दिया, वो भी एक मंक है। आशा करता हूँ उन लोग बैक नहीं करें, मगर बैक करेगा तो मैं तो पहले से ही नॉमिनेशन अभी कल परसों करने जा रहा हूँ। वैसे आज से डेट शुरू हो गया, मगर मेरा कागज़ कार्रवाई आज ठीक पूरा हुआ है यहाँ का, तो कल परसों हम लोग ऊपर जाके क्या नॉमिनेशन फाइल करूँगा। और इस बार 100% मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि देयर विल बी अ ओपोनेंट एंड अनकॉन्टेस्ट बिल्कुल नहीं होगा।